गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन का उच्च स्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन यू लिव इन अ प्लेस वेयर देयर आर नाइदर ह्यूमन बींग नॉर एनिमल नॉर प्लांट्स। देखिए बच्चों क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप ऐसे स्थान पर रह सकते हैं जहाँ ना मनुष्य हो, ना जीव जंतु हो, ना ही कोई पेड़ पौधा हो। आगे देखते हैं। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स फाउंड इन इट्स ओन इन्वायरमेंट। देखिए बच्चों बोला जा रहा है कि प्रत्येक सजीव अपने पर्यावरण में उपस्थित दूसरे सजीवों तथा निर्जीव पदार्थों पर निर्भर होता है। आगे देखते हैं। एक्चुअली इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू लिव अलोन। ठीक है, वास्तव में हमारे लिए अकेले रहना संभव नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी 5, गो टू अ गार्डन और अ फील्ड नियर योर होम और स्कूल। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी स्कूल या घर के आसपास किसी बगीचे अथवा खेत में जाएं। हियर यहाँ चूज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 1 स्क्वायर मीटर नियर अ ट्री। ठीक है, यहाँ पर आप क्या बोला जा रहा है कि 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है, यानी कि किसी पेड़ के आसपास आप 1 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है उसका चयन करें। राइट डाउन इन टेबल 6.2 द नेम्स एंड नंबर्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स नोन टू यू फाउंड इन दैट एरिया। आगे बोला जा रहा है कि इस स्थान पर आपके द्वारा पहचाने गए पौधों और जंतुओं के नाम और उनकी संख्या को गिनकर सारणी 6.2 में भरें। आगे देखते हैं। इफ़ यू डोंट नो द नेम्स राइट इज एन ए बी और सी एंड मेंशन इट्स नंबर। यदि आप नाम नहीं जानते हैं तो ए बी और सी से आप मेंशन करेंगे। ठीक है, उनकी संख्या को ए बी या सी से आप मेंशन करके लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों आगे दिया है 6.2। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर 6.2 में नंबर्स दिए गए हैं। नेम ऑफ प्लांट्स एनिमल्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर नाम और प्लांट और एनिमल का नाम लिखना है और उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी सी स्मॉल ग्रुप ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड अस। देखिए बच्चों बोला जा रहा है कि हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं के छोटे छोटे अनेक समूह दिखाई देते हैं। ठीक है, हमें अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं के छोटे छोटे अनेक समूह दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं। एवरी स्मॉल ग्रुप्स एमंग्स देम रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर स्पीसीज। ठीक है, बोला जा रहा है कि इनमें से प्रत्येक छोटा समूह एक विशेष किस्म या जाति का होता है। द नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पार्टिकुलर वेराइटी और स्पीसीज इज कॉल्ड द पॉपुलेशन ऑफ दैट पार्टिकुलर वेराइटी और स्पीसीज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक किस्म या जाति के जीवों की संख्या को उसकी जनसंख्या कहते हैं। इन द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिव टुगेदर टू फॉर्म अ कम्युनिटीज़। देखिए बच्चों बोला जा रहा है कि पर्यावरण में विभिन्न जाति के जीव साथ साथ रहते हैं। ठीक है, लिव टुगेदर यानी कि साथ साथ रहते हैं और एक समूह का निर्माण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों बोला जा रहा है आगे आंसर दिस यानी कि इनके उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है काउंट एंड राइट द पॉपुलेशन ऑफ योर स्कूल, यानी कि आपके स्कूल की जनसंख्या का काउंट करें और उसकी जनसंख्या को लिखें। ठीक है, कहने का अर्थ है कि अपनी शाला की जनसंख्या की गणना करके लिखें। नेक्स्ट देखें। फाइंड आउट एंड राइट द पॉपुलेशन ऑफ योर विलेज ऑब्लिक टाउन, यानी कि अपने गांव या शहर की जनसंख्या की जानकारी प्राप्त कर लिखें। आगे देखते हैं। इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फूड चेन एंड फूड वेब। देखिए बच्चों बोला जा रहा है कि अपने पिछली कक्षा में जीवों की परस्पर निर्भरता, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में पढ़ा है। सच कम्युनिटीज ऑफ लिविंग बींग आर आल्सो फाउंड इन आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि हमारे पर्यावरण में जीवों के ऐसे समूह भी हैं। ठीक है, जो जीवन यापन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसी को यहाँ पर बोला गया है कि सच कम्युनिटीज़ ऑफ लिविंग बींग आर आल्सो फाउंड इन आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, ऐसे कई समुदाय हैं जो हमारे पर्यावरण में पाए जाते हैं। ऑल दीज कम्युनिटीज़ आर डिपेंड्स अपॉन टुगेदर ऑर्गेनाइज फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, और सभी जो कम्युनिटीज़ हैं वो एक दूसरे पर, ठीक है, उनके सर्वाइवल के लिए यानी कि जीवन यापन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मैनी अदर फैमिलीज लिव इन योर कॉलोनी एंड दे आर
फॉर्म अ कम्युनिटीज डिस्पाइट डिफरेंस इन कास्ट, लैंग्वेज, वर्क एंड नेचर। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया गया है कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ अन्य कई परिवार भी रहते हैं जो अलग अलग जाति, ठीक है, अलग अलग भाषा, अलग अलग कार्य और स्वभाव के होते हुए भी मिलजुल कर एक साथ समाज या समुदाय का निर्माण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि अनेक जंतु और पेड़ पौधे मिलजुल कर एक साथ क्या करते हैं, लिव टुगेदर, यानी कि एक साथ जीवन यापन करते हैं। वी कॉल देम बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है, इन्हें हम जैव समुदाय कहते हैं। नाउ टेल, अब बताइए, हाउ मेनी सच कम्युनिटीज़ कैन देयर बी ऑन द अर्थ। अब बताइए कि पूरी पृथ्वी पर ऐसे कितने जैव समुदाय हो सकते हैं। डू ऑल बायोटिक कम्युनिटीज़ लिव अंडर सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, क्या सभी जैव समुदाय एक जैसे वातावरण में ही रहते हैं। आगे देखते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट मैनी बायोटिक कम्युनिटीज़ लिव टुगेदर इवन इन स्मॉल पाउंड ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जानकर आश्चर्य हो जाएंगे कि छोटे छोटे पानी के भरे गड्ढों में भी अनेक जैव समुदाय होते हैं। आगे देखते हैं। सिमिलरली डिफरेंट बायोटिक कम्युनिटीज़ लिव टुगेदर इन ओशियन, माउंटेन, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि ठीक इसी तरह समुद्रों, पहाड़ों, मरुस्थल और जंगलों में अनेक जैव समुदाय साथ साथ रहते हैं, टुगेदर विद द अबायोटिक फैक्टर ऑफ दैट इन्वायरमेंट। ठीक है, और बोला जा रहा है कि अनेक जैव समुदाय साथ साथ रहते हैं, ठीक है, समुद्रों, पहाड़ों, मरुस्थल और जंगलों में। और आगे बोला गया कि ये सभी उस स्थान के पर्यावरण में निर्जीव घटकों के साथ मिलकर बड़े या छोटे जो इकोसिस्टम है। देखिए बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि दे कॉन्स्टिट्यूएट द इकोसिस्टम, यानी कि ये सभी उस स्थान के पर्यावरण के निर्जीव घटकों के साथ मिलकर बड़े या छोटे पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ स्मॉल पाउंड ऑफ वाटर कैन बी अ स्मॉल इकोसिस्टम एंड ओशियन अ लार्ज इकोसिस्टम। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि पानी का जो छोटे गड्ढे होते हैं उनका छोटा पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है और समुद्र का बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होता है। आगे लिखा है देयर आर मेनी सच इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि पृथ्वी पर ऐसे अनेक पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। ऑल दिस इकोसिस्टम टुगेदर कंस्टिट्यूट द बायोस्फीयर। देखिए बच्चों, बायोस्फीयर मीन्स होता है जीवमंडल। यहाँ पर बोला गया कि ये सारे पारिस्थितिक तंत्र मिलकर जीवमंडल बनाते हैं, जैसे 6.10 में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। द बायोस्फीयर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई ऑल द बायोटिक कम्युनिटीज ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर एंड includes the biotic and abiotic factors included in these। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि श्रृंखलाएं है ना, यानी कि जो श्रृंखला है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि जीवमंडल में पृथ्वी के संपूर्ण जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल के सभी जैव समुदाय अर्थात वहाँ रहने वाले सजीव और निर्जीव घटक सम्मिलित होते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जीवमंडल में पृथ्वी के संपूर्ण जलमंडल, थलमंडल और वायुमंडल के सभी जैव समुदाय अर्थात वहाँ रहने वाले सजीव और निर्जीव घटक सम्मिलित होते हैं। आगे देखते हैं। ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। यहाँ पर एक श्रृंखला दिया गया है जिसमें यहाँ पर ये जो श्रृंखला है वह ये प्रदर्शित करती है कि जीवमंडल जीव जगत के संगठन का उच्चतम स्तर है। देखिए, ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़, इकोसिस्टम, फिर बायोस्फीयर। ठीक है, यानी कि जीव, स्पीसीज जाति, पॉपुलेशन जनसंख्या, कम्युनिटीज़ समुदाय, इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र, फिर है बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल। ठीक है बच्चों, तो ये श्रृंखला आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले जीव आता है, फिर वह क्या जाति का है वो आता है, फिर उनका जनसंख्या, फिर वैसे करके उनका समुदाय बनता है, फिर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है, फिर पारिस्थितिक तंत्र मिल करके जीवमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।